हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि एनसीईआरटी में है। ये चैप्टर है लाइट। लाइट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने शुरू करने से पहले दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आए। दोस्तों, मैं इसी तरीके से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चैप्टर बहुत से मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप देखिए, आपको भी उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से उठा लेता है और जिसके वजह से बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो ये सब पढ़ना जरूरी है। तो इसकी वजह से आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप हर सवाल को लगभग कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वी सी वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ों को अपने अगल बगल देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। लेकिन डार्क रूम में अगर हम आप जाइएगा तो क्या आप देख सकते हैं डार्क रूम? बताइए। अगर ये डार्क रूम है मतलब अंधेरा, किसी कमरे में जो है अंधेरा है, अंधेरा में क्या आप लोग देख लेते हैं? आप लोगों को लाइट जलानी पड़ती है ना। तो डार्क रूम मतलब अंधेरा जिसमें, उसमें हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो कह रहा है लाइटिंग। अब जब लाइट जला देते हैं तो हमें चीजें दिखने लगती हैं। ठीक, जब हम लाइट जला देंगे ही, जब जब लाइट जला देंगे तो क्या होगा? चीजें दिखने लगेंगी। तो इसका मतलब समझ में क्या आया, किस तरीके से हम देखते हैं चीजों को? समझ में ये आया दोस्तों कि अगर जब लाइट किसी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट, जब लाइट इस पे पड़ती है दोस्तों, ठीक, जब लाइट पड़ती है, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक, तो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आएगी? हमारे आंखों में आएगी। और जब हमारे आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो हम क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगेगा। तो हमारी आंखें कैसे दिखती हैं? जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो हमारी आंखों में पड़ते हैं, उससे हम देखते हैं चीजों को। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। व्हाट मेक्स द थिंग विजिबल? क्या हमको देखने योग्य बनाता है चीजों को? ड्यूरिंग द डे, दिन के दिन सनलाइट क्या करता है? हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, सही बात है। रात में हम कहाँ देख पाते हैं? तो दिन में तो लेकिन हम आसानी से देख लेते हैं क्योंकि सूरज निकला रहता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल इन इट। ऑब्जेक्ट क्या करता है? क्या रिफ्लेक्ट करता है लाइट हम लोगों को? जो भी लाइट उसके ऊपर गिर रही है, जैसे सूरज से अगर लाइट कोई उस पर गिर रही है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? हमारी आंखों में होगी रिफ्लेक्ट। ठीक है, हर जगह। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में रिसीव होती है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? हम इसको, इस चीजों को देख पाते हैं। अनेबल टू सी, इनेबल टू सी थिंग्स। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, उस चीजों को हम देख पाए। ठीक है, we are able to see through a transparent medium as the light is transmitted through it। और ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है, जैसे आप, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब आप इस तरफ से उस तरफ आप दोनों तरफ देख पाए। ठीक है, इस तरफ से उस तरफ आप देख पाए। ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है? लाइट जो है ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, लाइट जो है इजीली ट्रेवल कर जाती है। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। अब ये तो हो गया कि किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, ये हो गया कंसेप्ट क्लियर हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप धीमे धीमे हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से लाइट का यूज करके हम चीजों को और भी समझेंगे। किस तरीके से हमारे जो आंख में चश्मा लगा हुआ है, जो भी हम स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारी नजरों को दूर की देखने में, अगर हमारी नज़र कमज़ोर है तो उसको किस तरीके से वो मदद करेगा कि हम उसको सही तरीके से देख पाएँ। अगर हमारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है तो किस तरीके से हमारा चश्मा मदद करेगा कि हम उसको सही से देख पाएँ। तो ये सब चीज़ें सब क्या है, लाइट से ही हमको समझ में आएँगी, लाइट के चैप्टर में ही हमें समझाई जाएँगी। ठीक है, और भी बहुत से फिनोमेना है, जैसे तारों का चमकना, आसमान में जैसे स्काई में रेनबो का 7 कलर हो जाना। जब कोई लाइट जो है हल्की मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम जब जाती है लाइट, तो क्या होता है? बेंड बेंड कर जाती है लाइट। तो क्यों बेंड करती है, किस तरीके से बेंड करती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करा? देर आर अ नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट। बहुत से फिनोमेना है जो कि लाइट से एसोसिएटेड है, जैसे कि फॉर्मेशन बाय, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, मिरर्स के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, हम जैसा बता चुके हैं वही सब लिखा हुआ है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हो जाना मीडियम में।
ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब करते हैं स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम, और ये सब हम किस तरीके, ये जितने फिनोमेना, ये सब किसकी मदद से हम इसको समझ पाएंगे, लाइट की मदद से। तो दो चीजें अभी तक आपने समझा है, पहला कि हम क्यों चीजों को देख पाते हैं, ठीक। दूसरा कि कौन से फिनोमेना है जो हमको ये सब लाइट, लाइट का कौन सा फिनोमेना है जो हमको देखने में मदद करता है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों के चमकने में, रेनबो का फिनोमेना में, और मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन मिरर्स में। तो ये सब में कौन कौन सा फिनोमेना है जो हमें ये सब एक्सप्लोर करेगा, जो हमें ये सब समझाएगा। तो ये कौन सा फिनोमेना है आपका, ये लाइट का ही फिनोमेना है, जो जिससे हम पढ़ के ये सब चीजें समझने वाले हैं आगे, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight। अच्छा, देखिए दोस्तों, लाइट किस तरीके से ट्रेवल, लाइट हमेशा क्या करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑलवेज, लाइट ऑलवेज, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये अगर हमको समझना हो कि भाई कैसे, अब ये समझ में आएगा कि लाइट जो है ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए, कोई आप बल्ब जलाइए, उससे जो है रोशनी निकलेगी, हर तरफ उसकी रोशनी फैलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई सामान रख दे रहे हैं, तो ये वाली रोशनी तो फैल नहीं पाएगी, ठीक है। जब ये वाली रोशनी फैल नहीं पाएगी आगे, और जगह तो रोशनी जा रही है, ठीक है, और जगह तो रोशनी जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यार ये रोशनी, मतलब ये वाली रेस जो है इधर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, यहाँ क्योंकि आपने कुछ सामान रख दिया है, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, इसकी परछाई यहाँ पे हमको दिखेगी, शेडो यहाँ पे हमको दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। शेडो में क्या होता है, परछाई में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो ठीक है, क्योंकि ये लाइट ट्रेवल ही नहीं, क्रॉस नहीं कर पाई इसको, तो कहाँ से यहाँ पे उजाला हो, तो यहाँ पे अंधेरा हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला भाई कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तभी जो यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाई। ये है आपका, इसी को चीजों को ये लिखा है यहाँ पे समझाया। तो आप पढ़ सकते हैं, वी में कैलकुलेट द लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा हमको लगता है। द फैक्ट दैट ए स्मॉल source of light cast a sharp shadow on an opaque object point to this straight line of the light usually indicated as the ray of light, ठीक, जो हमने समझाया, ठीक है। मतलब कोई अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए यहाँ पे, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा है कोई पॉइंट लाइट के सामने, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ये है बल्ब, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, ठीक। तो अब क्या होगा, वहां पे एक शेडो बनेगा, तो शेडो, शार्प शेडो बन जाएगा उस। तो ये शेडो क्या बता रहा है कि लाइट अगर की लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तीसरी चीज हो गई जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। पहला क्या था, पहला था कि हम किस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से चीजें हमें विजिबल होती हैं, जिस पे लाइट पड़ती है वो लाइट हमें रिफ्लेक्ट होती है, तभी हम उन चीजों को देख पाते हैं, वरना हम नहीं देख पाते, ठीक। दूसरी चीजें क्या थी कि किस तरीके, ये जो तारों का चमकना आपको दिखता है, टिमटिमाना जो होता है तारों का, टिम टिम जलबुझ जलबुझ जैसे लगते हैं कर रहे हैं, और जो है मिरर्स में इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, रेनबो का जो ब्यूटीफुल कलर किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, लाइट का बेंड हो जाना, ये सब हमें कब समझ में आएगा, जब हम लाइट की स्टडी करेंगे, लाइट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, तब हमको ये सब फिनोमेना अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हो गया। तीसरी चीज क्या है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और किस तरीके से हमने ये प्रूव किया, हमने प्रूव किया ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट के, एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा, एक एक बल्ब जलाया, उसके सामने एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे शैडो बनी, यानी लाइट यहाँ पहुंच ही नहीं पाई, तभी तो शैडो बनी, तभी तो अंधेरा हुआ। तो यानी क्या हुआ, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक। अब आप आगे चलते हैं दोस्तों, डू क्या है, मोर अबाउट टू नो, ठीक। अब इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ बिकेम वेरी स्मॉल द लाइट हैज टर्न। अच्छा, अगर यही ऑपेक ऑब्जेक्ट है जो है, ठीक, अगर यही बल्ब था, ठीक, यही बल्ब था, और यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट इतना बड़ा रखा था, अगर हम छोटा ऑब्जेक्ट रखते, ठीक, तो क्या होगा, लाइट जाएगी तो ऐसे, ठीक है, यहाँ तो खैर नहीं जा पाएगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन लाइट हल्का से यहाँ पे जो है बेंड कर जाएगी,
ठीक है, लाइट यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा बेंड कर जाएगी। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या बताता है कि भाई लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती, क्योंकि कुछ इसका टेंडेंसी क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है ये। अगर ज्यादा अगर छोटा चीज रखें तो उसके चारों ओर क्या होगा, बेंड कर जाएगी, थोड़ा सा बेंड कर जाएगी लाइट। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब आप आगे की क्लास में जाइएगा तब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना किस तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको 11th क्लास 11 12 में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से लाइट का नेचर है। तो ये सब चीज़ें उसमें पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये पहला है, इसको पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, पहला चीज हमको पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा चीज क्या पढ़ना है हमको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस में होता है दोस्तों, मिरर में होता है। ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किस में होता है, मिरर में होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस में होता है दोस्तों, लेंस में होता है। ठीक, ये याद रहेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मिरर में क्या होता है खासियत, मिरर में और लेंस में क्या डिफरेंस, देखिए मिरर क्या होता है, एक तरफ पॉलिश होता है। जैसे अगर हम ये सरफेस लें आपको मिरर का, तो एक साइड तो मान लीजिए यहाँ पे, एक साइड तो आपको मतलब दिखेगा और दूसरे साइड क्या होगा, पॉलिश होगा। जैसे जैसे अगर हम मिरर आपका बनाए हैं, ठीक है, तो एक साइड तो आपका दिखेगा, ठीक है, और दूसरे साइड क्या होगा, पॉलिश रहेगा, नहीं दिखेगा। जैसे हम जो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तरफ तो दिखता है हमको, दूसरी तरफ क्या होता है, पॉलिश रहता है। ठीक है, पॉलिश रहता है। तो पॉलिश रहने से क्या होता है, जब लाइट आएगी, ये है मिरर, जब लाइट आएगी तो इसके उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उस तरफ पॉलिश है, जाएगी नहीं। तो लाइट क्या करेगी, यहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लाइट क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसके क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, अगर जैसे ये आपका है, ठीक, ये आपका मिरर इस तरफ शेडेड है, मतलब पॉलिश्ड है। ठीक, और इस तरफ क्या आपका मिरर है, लाइट ग्रीन मिरर, सॉरी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा ये, सॉरी 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 दोस्त। अब दोस्तों लाइट जो है इस तरीके से आएगी, स्ट्रेट रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम, देखिए लाइट अगर आपकी आएगी स्ट्रेट ऐसी, और यहाँ से क्या होगी लाइट, क्योंकि उधर तो रास्ता मिलेगा नहीं, इस तरफ रास्ता है ही नहीं, पॉलिश्ड है। तो क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अच्छा ये क्या होगा, ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा उसके आपका होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, नॉर्मल। अब ये लाइट आई आपकी, तो नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल रे, ठीक, नॉर्मल रे, ये क्या कहेंगे इसको, इंसिडेंट रे। यहाँ पे जो कुछ ज्यादा होगा हम आगे पढ़ाते हैं आपको। ये चलिए आप यहाँ, जैसे ये है, ये आपका शीशा है, एक तरफ पॉलिश्ड है। ठीक, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे। लाइट कोई भी अगर गिरी इस पे, ये क्या है दोस्तों, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड। अब ये दोस्तों नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा
और ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से एंगल बना रहा है। खासियत क्या होती है इसमें दोस्तों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनाएगा ये, मतलब अगर 30 डिग्री बनाएगा, आई आई की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू भी बताइए 30 डिग्री ही होगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसके है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आर। ठीक है, तो मतलब वही चीजें अब दोस्तों लिखा है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, एक पॉलिश सरफेस जो कि मिरर रिफ्लेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लाइट अपनी क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप क्या जानते हैं, चलिए एक बार रिकॉल कर लिया जाए। पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने अभी यहाँ बताया, ये पहला लॉ है। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर और अंडर रिफ्लेक्टेड रे सभी क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन। मतलब ये दोस्तों, ये इंसिडेंट रे, ये वाली रे, नॉर्मल रे, ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, ये क्या होगा, तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन का मतलब दोस्तों, जैसे एक आप पेपर ले लीजिए, जैसे जो आपके पेपर कॉपी में पेपर होता है उसको आप फाड़िए, और ठीक है, तो उसमें वो जब फाड़िएगा तो उसमें वो एक प्लेन होता है। ठीक, वो क्या होता है, वन प्लेन होता है, वन प्लेन। ठीक है, उस और तो उस कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो होगी, ये है आई, जो नॉर्मल होगा आपका, ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, सब आपके एक ही प्लेन में लाई करें, एक ही प्लेन में लाई करें। इसका मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, बहुत से प्लेन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक प्लेन आपका ये भी हो सकता है, एक प्लेन आपका, जैसे एक प्लेन हमको ये बताएं, एक प्लेन आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, एक प्लेन आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत से प्लेन हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे वो इंसिडेंट रे आए, रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, सब क्या होगा, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा दोस्तों, और समझ में आए यही अच्छी बात है, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आगे का सफर बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे आप बेहतर से समझ रहे होंगे, और कोई भी मैंने कमी नहीं बाकी रखी है कि आपको कहीं और जाना पड़े, आपको कहीं और समझना पड़े। आप इसी वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज कर करके देखिएगा, तो आपको चीज़ें और पहले से और बेहतर होती रहेंगी। ठीक है, कोई चीज़ नई चीज़ें पढ़ना जरूरी नहीं, उसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। These law of reflection are applicable to spherical all reflecting surfaces including spherical surfaces। मतलब ये जो आपका प्लेन मिरर होता था, ठीक है, तो ये प्लेन मिरर वाले में भी ये एप्लीकेबल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, प्लेन मिरर वाले में भी, ठीक, प्लेन मिरर में भी। और स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर ये होता है कर्व टाइप का होता है, कैसा होता है, कर्व, CURVED, कर्व टाइप का होता है। ठीक है, उसे क्या हम बोलते हैं, स्फेरिकल। एक तरफ पॉलिश रहेगा, ठीक है, या इस तरफ कर्व रहेगा, या इस तरीके से कर्व रहेगा, ठीक, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, या इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको हमको पूरा पढ़ना है और उसमें डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ ध्यान लीजिए, स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक, आगे बस एकदम आने वाला है, उसी के बारे में फिर पूरी कहानी चलेगी। ठीक है, अच्छा, प्लेन मिरर से आपने क्लास 9 में पढ़ रखा, हमको बताइएगा एक बार फिर से रिवाइज करिए कि उसके प्लेन मिरर से जो है इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। मेरी वीडियो भी बनी है क्लास 9 की इस चैप्टर पे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर का किस तरीके से इमेज बनाता है, कौन सा इमेज बनाता है, ठीक, और उसकी साइज क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, उसकी साइज क्या होती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होती है। ये सब आपको पढ़ एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून, देखिए, टेक ए लार्ज एक्टिविटी, हम देखते हैं 9.1। ठीक है, एक्टिविटी 9.1, अभी तक की जो भी चीजें होंगी आपको क्लियर हो चुकी है।
अब चलिए, टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून, एक चमकता हुआ जो घर में चम्मच होता है, ठीक है, वो आप लीजिए। ठीक है, एक चम्मच, ये क्या है, स्पून, स्पून पढ़ा होगा दोस्तों आपने इंग्लिश में, चम्मच को क्या कहा जाता है, स्पून। ठीक है, ट्राई टू बी योर फेस, अच्छा उसमें कभी अपना फेस देखिए, आप देखिए भी। डू यू गेट द इमेज, आपको इमेज मिलती है, हाँ इमेज तो मिलती है, लेकिन किस तरीके की, क्या वो छोटी इमेज रहती है कि बड़ी इमेज रहती है। ठीक है, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, और जैसे जैसे आप उसको अपने फेस से दूर करते जाइएगा, तो आप ऑब्जर्व करिए कि इमेज कैसा चेंज हो रही है, छोटी हो रही, बड़ी हो रही है, कि क्या क्या पहले नहीं दिख रहा था, अब क्या क्या और दिखने लगा। ठीक है, तो ये सब आपको नोटिस करना। एक मिनट दोस्तों, बैटरी लो है, तो अब देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है ऑब्जर्व द इमेज, हाउ डज इट चेंज, अगर हम उसको दूर ले जाते हैं चम्मच को, तो आप ऑब्जर्व करिए एक बार इमेज, एक बार आप लोग अपने घर पे ये करके देखिएगा आज ही। अपने एक स्टील का चम्मच लीजिएगा, उसको इस तरीके से अपने सामने रखिएगा, और उसको चम्मच को आगे दूर और आगे पीछे करिएगा, फिर उसके बाद फिर पलटिएगा, फिर उसको भी दूर आगे पीछे करिएगा, देखिएगा आपका किस तरीके से चेहरा दिखता है। ठीक है, रिवर्स द स्पून, रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज चेंज। ठीक है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक, आप कंपेयर करिए कि किस तरीके से इमेज दोनों में बदलाव हो रहा। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दरअसल अभी हम जब जो तम चम्मच का दो दोनों शेप है, वो किस तरीके से एक स्फेरिकल मिरर की तरह दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ाएंगे। जैसे चम्मच का जो ये वाला सरफेस है जो गहरा होता है, ठीक है, जब आप उसको चम्मच को आप इस तरीके से लीजिएगा, ठीक, तो जो ये गहरा वाला, जो इस तरफ जब गहरा वाला फेस देखिएगा, ठीक है, तो ये एक तरीके से कर्व बना रहा है, कर्व बना है कि नहीं, ठीक है, कर्व बना है कि नहीं, ठीक है, ठीक। तो जब कर्व इनवर्ड रहेगा, जब कर्व इनवर्ड रहेगा, मतलब ये आपकी तरफ, आप इधर बैठे हैं, ठीक है, आप अपने आप को इस चम्मच में देख रहे हैं, जब कर्व इनवर्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, कॉनकेव। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी आप लोग देखिएगा, पूरा इसमें पढ़ना है हमको अलग से पूरा। ठीक है, बस बता रहा हूँ मैं। और अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा, तो जब आप पढ़िएगा स्फेरिकल मिरर, उसको आप पढ़ने के बाद ये स्पून चम्मच वाला सब एग्जाम्पल आप अपने आप समझ जाइए। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगर हम चम्मच को, आप यहाँ पे है खड़े, और चम्मच को आप पलट दीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा, अ, तो ये चम्मच पलट गया आप, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कर्व आउटवर्ड, कर्व जो है आउटवर्ड हो गया, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, जब कर्व आउटवर्ड हो जाए, मतलब इस तरीके का कर्व बना है, और इस तरफ क्या हो, लाइट जा ही नहीं पाएगी, क्या चम्मच उस तरफ लाइट जा पाएगी, नहीं, लाइट जो भी जा रही है यहीं से रिफ्लेक्ट कर जा रही है, उस पर नहीं जा रही, तो मतलब जो भी लाइट जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, इसी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि उस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उस तरफ एक तरीके से समझ लीजिए आर पार जाने की तरह रास्ता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके का जो भी बिहेव करे उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। अभी आपको पढ़ना है आगे एकदम, मैं बस ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे इमेज बना रहा हूँ, अभी भी आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज ए कर्व्ड मिरर, जो कर्व्ड सरफेस है इस पे शाइनिंग मिरर का, अरे सॉरी, चम्मच का, उसको हम क्या कह सकते हैं, कि वो कर्व मिरर की तरह, कर्व मिरर कह सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, और ऐसा कर्व मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, जो कि हम बताए थे। हम क्या बताए थे कि आपकी चम्मच जो है दोनों तरफ कर्व जो इनवर्ड है, एक कर्व आउटवर्ड है, उस तरीके को क्या कहते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of the sphere। अच्छा, जैसे आपका ये है, इस तरीके से आपका देखिए, ये है आपका मिरर, ठीक, ये है आपका, ये है आपका कॉनकेव मिरर, और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर होते हैं इसमें, स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, ये है कॉनकेव मिरर, ये है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है दोस्तों, इस तरफ पॉलिश होता है, इस तरफ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड। और ये होता है कर्व्ड इनवर्ड, इसे क्या कहा जाता है, कर्व्ड इनवर्ड। लाइट अगर यहाँ गिरेगी तो इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ठीक है, इधर नहीं जाएगी लाइट, क्योंकि यहाँ इधर क्या है, पॉलिश्ड है। इसी तरीके से ये है क्या, कन्वेक्स। ठीक है, ये इस तरफ क्या है, पॉलिश्ड, इस तरफ क्या है, पॉलिश्ड। जब लाइट यहाँ पे गिरेगी तो आगे नहीं जाएगी, यहीं से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यहीं से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक,
तो एक हो गया कॉन्केव मिरर, दूसरा हो गया कन्वेक्स। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो अब देखिए, अच्छा जरा देर के लिए अब ये तो हो गए, अब हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, अब हम ड्रा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से किसका बना रही है, एक स्फेयर को बना रही है। अगर हम इसको बनाए, ठीक है, तो देख रहे हो ये एक स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर का क्या है, पार्ट, पार्ट ऑफ स्फेयर, पार्ट ऑफ क्या है, स्फीयर। ठीक है, ये जो इतना है वो देखिए, एक किसका वो पार्ट है, वो इसका पार्ट। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे। ठीक है, इसके सेंटर को क्या हम बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, सी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा इसके रेडियस भी है। ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, रेडियस, रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को हम क्या बोलेंगे, आर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये बातें आपकी कुछ क्लियर हुई कि जो एच की जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, वो किसका पार्ट है, वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ये भी एक मिरर ही है, लेकिन वो किससे काटा गया है, काट के बनाया गया है, ये एक स्फेरिकल मिरर से काट के बनाया गया है। वो किसका पार्ट है, वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। अच्छा, स्फेरिकल मिरर है तो यानी उसका कुछ सेंटर होगा, उसके सेंटर को हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये याद रहेगा। ठीक, और उसके रेडियस को क्या कहेंगे, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके और सरकमफेरेंस तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। तो उसके रेडियस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब दो चीजें आपकी क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक कि जो है स्फेरिकल मिरर का पार्ट है कॉन्केव मिरर। ठीक है, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर से कटा हुआ है तो उसका कुछ सेंटर होगा और रेडियस होगा। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को हम दोस्तों क्या कहेंगे, पोल कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तीसरी चीज, दो चीज क्लियर हुई, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी, ये है पार्ट ऑफ स्फीयर, किसका, वो पार्ट ऑफ स्फीयर होता है, ये कॉन्केव मिरर क्या है, पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है, पोल। जो जब हम इसको यहाँ पे जो ये आपका मिरर है, ठीक है, जो कटा हुआ हिस्सा, इसका बीच वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, ये आपको चौथी चीज हो गया। पहला चीज ये हो गया, पहला चीज ये हो गया कि पार्ट ऑफ स्फीयर था। दूसरा चीज ये हो गया कि सेंटर ऑफ स्फीयर। तीसरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चौथा क्या हो गया आपका, पोल। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों, पोल हो गया। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल को लाइन जो ज्वाइन करती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या आप बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया पांचवा चीज। देखिए दोस्तों, धीमे धीमे सब क्लियर होता चला जा रहा है। ठीक है, सब क्लियर होता चला जा रहा है, और पांच चीजें आपने धीमे धीमे जान ली, अभी इससे पहले आप नहीं जान, तो पांच चीजें आप जान ली। पहला क्या, कॉन्केव मिरर किसका हिस्सा होता है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तीसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, चौथा पोल क्या होता है, पांचवा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इतनी चीजें आपने दोस्तों जान ली। ठीक, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम मिटाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसी तरीके से बिना मिटाए भी काम हो सकता है, ये अच्छा दिखता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर हम देखें, एक मिनट। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का भी देखें, तो कॉन्वेक्स मिरर भी किसका पार्ट है,
स्फेयर स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर भी क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर। इसका कॉन्वेक्स मिरर का पहला चीज क्या है कि वो भी क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर है। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्फेयर है तो उसका सेंटर होगा, इसके सेंटर ऑफ सी सी से हम डोनेट करें, इसके भी सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके भी सेंटर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक मिनट, इसके भी हम पार्ट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और इसके भी क्या होगा, रेडियस होगा, इसका भी रेडियस होगा। इसके रेडियस को आर से डिनोट करेंगे, इसके रेडियस को क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके रेडियस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका तीसरा चीज। तीन चीज आप इसमें जान गए, कन्वेक्स मिरर में भी। कन्वेक्स मिरर में भी आप तीन चीज जान गए, क्या क्या, कि भाई ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है, स्फेयर का एक कटा हुआ भाग है। ठीक, स्फेरिकल मिरर का एक कटा हुआ भाग, ना कि स्फेयर, स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ भाग। ठीक है, और वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसमें। उसके सेंटर को क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और उसके रेडियस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इसके जो ये कटा हुआ है इसका हिस्सा, इसके बीच वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, पोल कहेंगे। ये हो गया आपका चौथा, चौथा चीज हो गई। ठीक, अब इस लाइन को, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होगा दोस्तों, पांचवा चीज। तो पांच इधर जाने, आप पांच उधर जाने, 10 चीजें आप सब जान गए। ठीक है, तो दोनों में सिमिलरिटी थी कि अगर आप किसी भी एक पांच जाने तो इधर भी उसी टाइप का था, ज्यादा उसमें समझना नहीं था। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया भैया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब इतनी चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसे देखता हूँ। वही सब चीजें दोस्तों सब लिखी हुई हैं, तो अब इसको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है या कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ठीक, कर्व्ड आउटवर्ड। स्फेरिकल मिरर जिसका जो कर्व्ड इनवर्ड रहता है, ठीक है, जिसका फेस क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉनकेव जो इनवर्ड। और जो आउटवर्ड है, रिफ्लेक्ट स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड आउटवर्ड, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हम बता चुके थे। अब देखिए, अब देखिए इसकी तुलना करिए आप चम्मच से। चम्मच का क्या था, चम्मच हम आप पहले सीधे जो खाने वाला हिस्सा था, ये भी तो क्या है, एक तरीके से चम्मच का ही तो। यहाँ पे अगर डंडा लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, जिसमें हम कुछ भी भर के खा सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ भी भर के हम खा सकते हैं। क्योंकि एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। कहीं जाइएगा मत, सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, समझते हैं चम्मच वाली कहानी। मैं कह रहा था ना, चम्मच वाली कहानी वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखिए लेकिन अब आपको समझ में। अगर हम इसको डंडा जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक चम्मच है तो है, थोड़ा थोड़ा लंबा कर। तो ये क्या है, चम्मच ही तो है। यहाँ पे क्या, हम कुछ भी भर के हम खा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी दाना भर के हम खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसमें कुछ भर के खा सकते हैं, सॉरी। तो ये देखिए चम्मच का ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, सॉरी रुकिए,
इसको हम जब इसको हम अपने फेस की तरफ करते हैं, जिसमें हम कुछ खा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। चम्मच का ये वाला पार्ट जिसमें हम कुछ भर के खा सकते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये आपकी एक चीजें ये क्लियर होगी, ठीक है। चम्मच का वो वाला पार्ट जो खाने, जिससे हम खाने, जिसमें हम कुछ भर के खाते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो जो है कॉनकेव मिरर की तरह बात बिहेव करेगा, ठीक है। ये याद रखें दोस्तों, पूछता है दोस्तों, पूछा भी है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। जब हम चम्मच को उल्टे, इसको उल्टी रख कर दें, हाँ अब समझिए, जब हमने चम्मच को उल्टा, ठीक है, तो अब ये जब चम्मच उल्टा हमने, तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। चम्मच का ये वाला भाग ये किस तरीके से बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना। अब ये बातें यहीं तक है, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब आपने यहाँ पे पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, ओके। हाँ, यू में अंडरस्टैंड दिस वन। Before we move further on spherical mirror, we need to recognize and understand the meaning of few terms. कुछ टर्म की हम पहले मीनिंग समझ लेते हैं भाई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी चीजों को ये बताने वाला, ठीक है। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर क्या कहलाता है इसका, मिरर का जो है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। पोल जो हमने आपको बताया था, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। ये क्या होगा, जो इसका सेंटर होगा, ये वाला सेंटर नहीं, ये वाला नहीं, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये जो मिरर का बीच वाला हिस्सा है, ये मिरर का जो बीच वाला हिस्सा है, जो मिरर पे ही लाई करता है, कहाँ लाई करता है, मिरर पे ही लाई करता है, लाई ऑन मिरर, लाई ऑन मिरर, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, पोल कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, पोल कहेंगे। और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक, क्लियर हो गया। और इसको हम किससे डोनेट करते हैं, पी लेटर से हम डोनेट करते हैं, इसको हम किससे डोनेट करते हैं, पी लेटर से डोनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आप इसको पहले से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है भाई, ये जो है वो किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेयर, स्फेयर का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, ये स्फेयर का पार्ट है, जो हमने इतना लिया। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों, ये क्या है, ये एक स्फेयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्फेयर, जो हमने समझाया था, ठीक है। ये क्या है, ये पार्ट ऑफ, इस स्फेयर से क्या होता है, काट लिया जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्फेयर। तो वो चीज हो गया, उसका क्या है, स्फेयर का सेंटर, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे डोनेट करते हैं, सी से, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मिरर का पार्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज नो, इट इज, इसका जो ये कटा हुआ था, ठीक है, इसका ये पार्ट नहीं होता, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खूब दोस्तों को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इट लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ठीक है, उसके आउटसाइड लाई करता है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रहना चाहिए। हाउएवर इट लिव्स बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये देखिए, कन्वेक्स मिरर इस तरीके का होगा, ठीक है, और इस तरफ का होगा, पॉलिश रहेगा, ठीक है, और इतना हिस्सा काट लिया जाएगा, ठीक है। सेंटर क्या है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मिरर मिरर तो इधर है ना, इस तरफ तो पॉलिश है, इस तरफ पॉलिश है, और चमकीला रिफ्लेक्ट किधर करेगा, शीशा किधर, इधर, तो सेंटर किधर हुआ, पीछे, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे हुआ सेंटर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। और कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग, इधर पॉलिश है, ठीक है, इधर शीशा है, और सेंटर इसका कहाँ है, इधर सामने, ठीक है, सेंटर कहाँ है इसका, सामने, ठीक है। ये याद रहेगा, दो डिफरेंस है आपको, ये याद रहना चाहिए।
हाँ दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का उसके सामने रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर का उसके पीछे रहेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको याद रखना होगा अपने इम्तिहान तक, और आपके ये लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, आप इसको याद, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द डिस्टेंस पीसी, पीसी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी पोल ये है, पोल ये है, पीसी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम बताए थे ना, हम बताए थे, जैसे ये सेंटर है, ये पोल है, या बीच में ये पोल है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको सी से डोनेट करते हैं, इसको पी से। पीसी के बीच की दूरी को क्या हम कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डोनेट करते हैं दोस्तों? आर से। ठीक है, तो वही बातें ये समझा रहा है आपको बेचारा। PC equal to radius of curvature। ठीक है, इमेजिन a straight line passing through the pole and the center of curvature। इसको क्या कहेंगे? जो भी लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जाए, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बता चुके हैं कि नहीं दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वहां बताया था कि नहीं? देखिए, यही लाइन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं ना दोस्तों। ये तो ये सब, ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। अगला पार्ट आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें मैं इसके जो भी बचा रह गया उसको मैं पूरा कराऊंगा, जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। ओके दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए, मैं जान रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आप देखिए तो चीज़ें आपको लिए अभी नहीं है। जब चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं तो उसको आप एक दो तीन बार कम से कम देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ठीक, ओके, बाय बाय। पार्ट टू के लिए ये रेडी रखिएगा, पार्ट टू को जरूर से देखिएगा आप, पार्ट टू को जरूर से देखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।